ओम शांति। आज हम चलते पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में। आज हम देख रहे हैं कि निरंतर आत्मिक स्थिति से भावार्थ क्या है। आज जैसे कि मान लीजिए मुझे एक परम पिता परमात्मा से एक लेटर मिला है, एक ईमेल मिला है, एक कम्युनिकेशन मिला है, और उस कम्युनिकेशन के ज़रिए ही आज वो क्या कह रहे हैं हम सुनते हैं। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बधाई के पीछे एक बहुत खास वजह है। तुमने भक्ति के रास्ते के बजाय ज्ञान का रास्ता चुना है। हालांकि शुरुआत में भक्ति का रास्ता बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन तुमने अनजाने में ही यह पहचान लिया कि भक्ति का रास्ता तो बड़े बड़े शब्दों से, सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं की मालाओं से सजा हुआ होता है। हालांकि भक्ति के रास्ते में हर नियम में थोड़ी ढील दी गई होती है। नियमों में ऐसी ढील देने के पीछे यह सोच है कि कोई मंत्र का जाप करने से, किसी पवित्र स्थान पर जाने से, कोई खास धर्म ग्रंथ पढ़ने से, ऐसे कुछ आसान कार्यों से सारे का पाप धुल जाते हैं। भक्ति मार्ग के हर रस्म के कुछ नियम होते हैं। उदाहरण के लिए शिव महापुराण पढ़ते समय ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु ये शिव महापुराण पढ़ने वाले आजकल के कथावाचक इस बात को भी छिपा देते हैं। वे चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उनके कार्यक्रम में शामिल हो, तो नियम बताकर वे उन लोगों को खोना नहीं चाहते जो उनकी बात सुनते रहते हैं। और लोगों को भी देखिए, वे भगवान को खुश करने के लिए एक तरह का शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। आपको यह सुनकर खुशी होगी, एक भक्त चाहता था कि मेरी कृपा से उसका एक बड़ा अदालती मामला सुलझ जाए। इसके भेंट में वो मुझे क्या देना चाहता था? इसके भेंट में वो मुझे 11 नारियल चढ़ाने को तैयार था। जरा देखिए इस सौदे को। भक्त का दिल भी कितना बड़ा हुआ। इतना बड़ा सौदा, इतना बड़ा अदालती मामला वो निपटना चाहता है, और देना क्या चाहता है? 11 नारियल। आप हैरान हो गए होंगे। हो सकता है कि आप हैरान हो, लेकिन मैं बिल्कुल हैरान नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे कई भक्तों से मिलता रहता हूँ। आगे परमात्मा कहते हैं, और ऐसे भक्तों में से मैं कुछ एक को चुनता हूँ, उन्हें ज्ञान मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे पता है प्यारे बच्चे, आज तुम थोड़े से परेशान हो। तुम आज इसलिए थोड़े परेशान हो क्योंकि कुछ सेवा का कार्य ठीक से नहीं हो पाया। मैंने आपके मन को पूरी तरह पढ़ लिया है। आपने अपना आध्यात्मिक अनुशासन बहुत अच्छे से पालन किया। पूरी तरह समर्पण भाव रख के अपना कार्य कर्तव्य निष्ठा से किया। फिर भी आपको वो सफलता नहीं मिली जिसकी आपको उम्मीद थी। मैं देख रहा था, आप एक व्यक्ति को ज्ञान मार्ग अपनाने के लिए मनाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से उसकी अवगत कर रहे थे, स्नेह प्यार दे रहे थे। परंतु आपने अंत में देखा कि इसका वो असर नहीं हुआ जो आप चाहते थे। आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और खुद को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का तटस्थ दृष्टा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं असल में क्या हुआ। असल में बातचीत के दौरान, आपके सानिध्य के दौरान आपकी बुद्धि उस व्यक्ति से प्रभावित हो गई, और प्रभावित बुद्धि होने के कारण आपको बार बार ये लगता रहता कि ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए तो ये व्यक्ति सही है, यही व्यक्ति सही है। प्रिय बच्चे, ये घटना तो आपको एक सबक सिखाने के लिए आई है। सबक यह है कि आप अपनी बुद्धि को बाहरी प्रभाव से दूर रखना सीखिए, और इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है।
प्रियात्मा, आपने कई जन्म लिए हैं, इसलिए आपके आसपास के लोगों से अपनी बुद्धि प्रभावित होने देने की आपको एक गहरी आदत जैसे पड़ी हुई है और इस आदत को आपको मिटाना पड़े। अच्छा,